माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। मदार चुंगी के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने गई नगर निगम टीम को क्षेत्रवासियों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर पार्षद और ठेका चालकों ने नगर निगम अधिकारी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। वहीं अधिकारी ने आरोप का खंडन किया। मदार चुंगी फाटक के पास से नगर निगम की टीम को अतिक्रमण हटाने के दौरान क्षेत्रवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद और ठेला चालकों ने नगर निगम अधिकारी के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। साइड में खड़े ठेलों को जब्त किया गया और बीच में खड़े हुए ठेलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा पास में ही बोरों में कचरा भर करके रखा हुआ है, उन्हें नहीं हटाया गया। वहीं नगर निगम अधिकारी ने इस बात का खंडन करते हुए हाथों हाथ ठेला चालक के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उनके द्वारा किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। तहत ये ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में जो भी दुकानें थी, उन सभी लोगों ने सरकार को सहयोग करते हुए, निगम कर्मचारियों को और प्रशासन को सहयोग करते हुए अपनी मर्जी से वो सारी की सारी दुकानें हटा दी। और पिछले 2 साल से ये सब लोग पूरी तरह से बेरोजगार बैठे हैं। सरकार ने, RSRDC ने इन लोगों को लिखित में ये बात दी थी कि हम इस पुलिया के नीचे सारी दुकानों का निर्माण आपको करके देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सारे के सारे लोग, इन लोगों के पास कोई ठेला लगाता है, कोई खोमचा लगाता है, कोई चाय का है, कोई पंचर का है, इन लोगों के पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। ये निगम कर्मचारी आते हैं, आए दिन आकर के इनको धमका के जाते हैं, कभी इनका सिलेंडर उठा के ले जाते हैं, कभी इनका तिरपाल फाड़ जाते हैं। और जो भी स्थिति जो ये कह रही हैं, इतनी बेकार की बातें कह रही हैं कि साहब मैंने इनको ऐसा कहा वैसा कहा, इनके पास सारी रिकॉर्डिंगें उठवा करके देख लें। पहले आते ही इनसे ये निवेदन किया कि मैडम आप 2 मिनट बाहर आ जाएं, आपसे बात कर लें। ये बात करने के लिए नहीं उतरी, कह रहे हैं कि साहब कमिश्नर ऑफिस में आएंगे। भाई, आप लोगों की परेशानी, दुविधा को यहाँ होते हुए नहीं सुन करके जा रहे हो और सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के आपके पास वहाँ पर आएंगे। मैं सिर्फ इनके पास अपना पक्ष रखना चाह रहा था कि मैडम ये वो लोग नहीं हैं जिनको आप अतिक्रमी कह रहे हैं। ये लोग तो वो बेचारे हैं जिन्होंने शहर के हित में, लोगों की भलाई में, इस ब्रिज को बनने में अपने हाथ जलाएं, अपनी रोजी रोटी का इन्होंने कहीं ना कहीं बलिदान किया है। तो आप कम से कम इनकी रोजी रोटी के ऊपर तो कम से कम ऐसी आघात की स्थिति ना करें। और उसी क्रम में मैंने इनसे कहा है, मैडम आप चाहे जहाँ जाएँ, लेकिन यहाँ इस एरिया में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सरकार ने और सब लोगों ने लिखित में दिया हुआ है कि हम आपको दुकानें बना के देंगे। यार, दुकानें जब बनेंगी जो भी होगा होना होगा। 1 रुपया इन बेचारों को मुआवजा नहीं मिला। आज दिन तक इनको किसी तरह का कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ये बेचारे रोज़ कुआं खोदने, रोज़ पेट भरने वाले लोग अगर यहाँ पर खड़े रह करके ये किस तरह का काम कर रहे हैं? अपने बच्चे पाल रहे हैं और ये हमारे ऊपर धमकी दे रही है, हमें धमकी दे रही है कि साहब आपके ऊपर हम राज्य सरकार में सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो आपकी जो मर्जी वो कराएं सर। मैं सीना ठोक करके कह रहा हूँ कि आपकी जो मर्जी वो कराएं। समीर शर्मा इनके लिए कल भी लड़ा था, आज भी लड़ा और ताज जिंदगी लड़ूंगा। और एक नहीं, आप मेरे ऊपर 1000 मुकदमे दर्ज कराएं। ये जाती है, नाइंसाफ़ी है और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मैं हमेशा लड़ूंगा। और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, इनको जहाँ जो अतिक्रमण हो, इनकी बात बनती है, समझ में आती है। यहाँ भी कोई स्थिति होती समझ में आती है, लेकिन इतना तो समझो यार, 2 साल हो गए बेचारों के खाने कमाने का जुगाड़ नहीं है। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कोई हशीश बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ रोजी रोटी। और ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैंने बच्चों को बरगलाया, भाइयों बच्चे खड़े हुए थे। मैंने सिर्फ एक जन चेतना के हिसाब से उनको एक बात कही कि बेटा हम लोग, एक बच्चे ने पूछा है कि अंकल क्या हुआ? मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में से भी कोई ना कोई किसी की दुकान होगी, ऐसी नहीं तो आगे पीछे कहीं होगी। मैंने कहा इस तरह से ये लोग हटा रहे हैं, तो क्या तुम लोग सोचते हो ये सही बात है? बोले नहीं साहब गलत बात है। तो मैंने कहा तुम लोगों को इस बात के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैंने कही ये बात, और मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारे देश में लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को भी मालूम हो कि कहाँ सही हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है। आप इन लोगों से पूछें कितनी बात। आओ बिरदी जी, आओ 1 सेकेंड। इस आदमी की 2 साल की इसकी हालत देखो सर, मतलब क्या नहीं भुगता इस आदमी ने। देखें साहब, सदमा खा गया आदमी, बाईपास हुई है, ओपन हार्ट हुई है। कहाँ गया वो दूसरा? ला भाई, तेरे कितने वो हुए? इसके कितने सिलेंडर उठा लिए अभी तक? एक टंकी कॉमर्शियल टंकी उठाई हुई है। कॉमर्शियल टंकी उठा करके ले जा रहे हैं आप। ये कौन सी बात? एक सेकंड, आप क्यों बोल? हाँ चलो, 1 सेकंड। और वो कहाँ गया रे फल वाला? आपका नाम बताओ भैया। सुरेंद्र कहाँ गया? अरे भैया नाम धमका। उसके अलावा बड़ी बात ये, साथ में इनके पुलिस जाब्ता चलता है, खाकी वर्दी वाले चलते हैं। वो आम लोगों को इस तरह से धमकाते हैं, आप समझे मेरे जैसे को वो महिला पुलिसकर्मी, मैं एडवोकेट हूँ और मुझे कानून बता रही हैं।
क्या उनको हक है कि वो मुझसे बात कर सकें? उन्हें बात करनी हो अपने कर्मचारी से, अपने अधिकारी के थ्रू बात कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते वो, लेकिन वो धमका रहे हैं कि आप रोकोगे नहीं। अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाने की। मैं कहता हूँ आप कार्रवाई करो, कार्रवाई सही है, लेकिन ये कार्रवाई जो करी गई है द्वेषतापूर्वक करी गई है। कहीं पे जो मेन रोड पे चौराहे पे जहाँ ठेले हैं उनको नहीं हटाया गया है, और जो साइड में ठेले हैं उनको हटाया गया है। दूसरा, नगर निगम के द्वारा यहाँ पे जो कचरे का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, बोरे पड़े हुए हैं साइड में, जो कचरा सेलेक्ट करके उन्होंने या कचरे के ढेर लगा रखे हैं, उसके बारे में इनके पास में कोई जवाब नहीं है कि यार ये भी तो अतिक्रमण है। नगर निगम ने जो खुद ने कचरे के ढेर और बोरे इकट्ठे कर रखे हैं वो अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। जनता जिससे परेशान है वो अतिक्रमण इनको नहीं दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, उस चीज़ को डाल रहे हैं। डिपार्टमेंट आप ही का जब बोरे भरे हुए पड़े हैं, कचरा मत उठाओ। मैंने बोला कचरा मत उठाओ, जो बोरे पड़े हैं वो तो अतिक्रमण में लेके जाओ, ट्रक में भर के, पर वो नहीं लेके गए। या कई लोगों के सामान उठा के, अतिक्रमण का हम विरोध नहीं कर रहे। जो अवैध कैबिन है उनको आप हटाओ, वो आपका राइट है, वो बनता है, लेकिन हटाओ, कार्रवाई करो तो समक्ष रूप से सबके साथ करो। एक किसी को छोड़ो और किसी को पकड़ो मत। या तो किसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो सबके तरफ होनी चाहिए। ये इन्होंने जो कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की है। ये इसके हम सभी लोग यहाँ पे क्षेत्रवासी इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वार्ड पार्षद को इनको सूचना देनी चाहिए, जब भी ये अतिक्रमण की कार्रवाई करें, क्योंकि जनता हमसे सीधी जुड़ी भी होती है। जनता के फोन हमारे पास में आते हैं, लेकिन सूचना हमें नहीं दी जाती है और डायरेक्ट ये कार्रवाई करने आते हैं, जो कि बहुत गलत है। इनको मैंने अभी भी बोला है कि आप डायरेक्ट बिना पार्षद के आप सूचना दिए वार्ड में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप वार्ड में आते हैं तो कार्रवाई की सूचना दें, ताकि हम जनता को अनुचित जवाब दे पाए। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका भी मैंने इनका विरोध दर्ज कराया। हम सन 1962 से ठेला लगा करके अपना परिवार पाल रहे हैं। मेरे पिताजी भी 4 पहिए का ठेला लगाते थे। लगाते थे। ढकेल ठेला है सर, और मैं BPL कोटे में भी हूँ, मेरे पास BPL भी है। हम लोग इतनी गरीबी स्थिति से जी रहे हैं, फिर भी मैम लोग आकर के हमको परेशान करती है। मैं औरों से कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ हमको ही परेशान करती है। अरे हमको जितना कोई 5-5 रुपये का थोड़ी समोसा बेच रहा हूँ, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई इतना कमा भी नहीं रहा हूँ, उसमें भी मुझे परेशान करती है। 1 बार लेगी, 2 बार लेगी, हर बार मेरा सामान लेके जाती है। और नगर राज चुंगी से किसी का सामान नहीं उठाती है, अकेले मेरा ही सामान उठाया जाता है हर बार, सिर्फ मेरे अकेले के लिए, मतलब पर्सनल लगता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश कुमार जैन, सन ऑफ भोगीराम जैन। भी थड़ी नहीं हटाई गई है, ना हमारे द्वारा कोई केबिन या ठेला हटाया गया या जब्त किया गया है। केवल हमने ये कराया है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनका भी आदेश है कि अस्थायी अतिक्रमण हटाना है और यूज़र चार्ज जमा करवाना है। आप खुद देखेंगे अभी सामने की तरफ एक चाय की थड़ी है, हमने उसको यही कहा है कि तू थड़ी लगा ले, लेकिन जो इतना जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है वो हटा लो। तो उन्होंने हटाया नहीं, तो उनका सिलेंडर जब्त करा गया और उनको यही कहा गया कि आप जिस दिन से ये पूरा कम से कम इन्होंने काफ़ी लंबा इससे अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ की जो सामान्य जनता है वो परेशान हो रही थी कि इतना इससे अतिक्रमण यहाँ होना सही नहीं है, तो वो अतिक्रमण उनको यही कहा गया आप हटा लो। जिस दिन आप हटा लोगे आप फ़ोटो लेकर के आ जाना, आपको ये अपना सिलेंडर छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, कोई पूर्व पार्षद है समीर जी शर्मा, वो कह रहे हैं कि ये मेरा ही है सब कुछ और आप ये छोड़ दीजिए और यहीं पर ही छोड़िए, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। गाड़ी के नीचे सबको लेटा दिया, बोला कि ये पूरा अतिक्रमण यहाँ रहेगा और ये अतिक्रमण नहीं हटा जाएगा और आज के बाद आप इस इलाके में नहीं आएंगे। और बड़े ही धमकी भरे बातों में बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थी खड़े थे, उन विद्यार्थियों को भी लाने की कोशिश करी इस एजिटेशन जो भी हो रहा है, और उन विद्यार्थियों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम विद्यार्थी हैं। तब वो विद्यार्थी गए, विद्यार्थियों को भी बहलाने की बात, फुसलाने की हो रही थी। और यहाँ वही लोग आए हैं सारे कि जो मतलब जिनके बहुत ज़्यादा अस्थायी अतिक्रमण है, और पार्षद जी भी कह रहे हैं कि आप अस्थायी अतिक्रमण रहने दीजिए, आप किसके निर्देश से आए हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अस्थायी अतिक्रमण हटाएं। ये यहाँ पर जैसा भी है वो वैसा ही चलेगा और आज के बाद आप यहाँ पर ना आए, वरना आपके साथ इसी तरीके का बर्ताव किया जाएगा और इससे भी बुरा बर्ताव किया जाएगा। 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। अब हमने स्थानीय पुलिस को फ़ोन कर दिया है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और पहले इनसे बात हो गई, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। काफ़ी हमारी जो पुलिस हमारे साथ जाप्ता है उन्होंने भी समझाइश कर ली, लेकिन ये नहीं मान रहे। उसके बाद हम हमारे यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस जाप्ता आएगा उसके बाद ही बात की जाएगी। और इनको कह दिया ऑफिस में आ जाए, वहाँ बात की जाएगी। तो ये कह रहे हैं नहीं, रोड पर खड़े होकर बात करेंगे। हम कर चुके बात, लेकिन बार बार इस तरह की बात करना उचित नहीं है। अब हम बैठे हैं, जब स्थानीय प्रशासन आएगा तो हम चले जाएंगे। और अगर इनको कोई बात करनी है तो कमिश्नर साहब से कर लें, हम ऑफिस में आकर के बात करें। इससे से रोड पर इस तरह से करना उचित व्यवहार नहीं। 2-3 बार आए, मैं नुकसान पाल फाड़ गया। 2-3 बार आते हैं, इनका स्टाफ आता है, फूड उठा के खा जाते हैं, नुकसान करते हैं बहुत। और आज भी पाल वाल खोल के ले गए, माल नुकसान करके गए बहुत। उनको माफ़ी मांग रहे, हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे, तो भी ये छोड़ते नहीं है। और 5वीं 6ठी बार नुकसान। अब ये साहब मतलब ये 2018 से मतलब ये हमारा मतलब ये दुकानें तोड़ दी हैं,
इन्होंने हम लोग कहाँ जाएं ये बताओ, बच्चे हमारे कैसे पलें? इनके घर जाएं, ये तो सरकारी सर्विस वाले हैं, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रोजाना गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, इनका क्या भरोसा फर्क पड़ा? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर आधारित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपना थिएटर संस्थान के कलाकारों ने ब्रह्मा मंदिर के पास पुष्कर मंचन किया। कलाकारों ने बड़े ही मनोरंजक तरीके से सभी को जानकारी उपलब्ध कराई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर आधारित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपना थिएटर संस्थान के कलाकारों ने मनोरंजन तरीके से ब्रह्मा मंदिर के पास पुष्कर में सभी को जानकारियां दी गई। कहानी दुखीराम व सुखीराम के माध्यम से कलाकारों ने बड़े ही मनोरंजन तरीके से जानकारियां दी। अपना थिएटर संस्थान के कार्यकर्ताओं में जुम्मा खान, सुनील कुमार, मनोज कुमार, शब्बीर खान, रमजान खान आदि ने भूमिका निभाई। पुष्कर अस्पताल का इस अवसर पर स्टाफ उपस्थित रहा। ये हम लोग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर की तरफ से हम लोग अभी ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में कार्यक्रम किया है, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बता रहे हैं। गांव-गांव जाकर अभी आज हम लोगों ने नांद में कार्यक्रम किया है, किसांगन में कार्यक्रम किया है और ये कार्यक्रम राजस्थान में सभी जगह चल रहे हैं और अभी अजमेर ज़िले के हर जगह हम लोग ये कार्यक्रम करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का किस तरीके से हमें लाभ मिल सकता है, किस तरीके से इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ई मित्र के माध्यम से अपन किससे सलाह ले सकते हैं, जैसे आशा हुई, डॉक्टर हुए, एएनएम हुई, इनसे हम लोग अपना सलाह लेकर इसका रजिस्ट्रेशन और ये जानकारियाँ हम लोग सभी जगह दे रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जो फ़ायदा है वो ये है कि 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज फ्री है और साथ ही 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, जैसे कि किसी की दुर्घटना में डेथ हो जाए या कोई विकलांग हो जाए तो उसको भी 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। जैसे कि आपने किसांगन की तरफ अभी सुना होगा, 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई, उनको सीएम साहब द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के द्वारा 5-5 लाख रुपए 5 बच्चों को दिए गए, क्योंकि वो चिरंजीवी ऑनलाइन था। नवरात्रि पर्व के अवसर पर शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मां भारती ग्रुप परिवार राजस्थान की ओर से छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। साथ ही कन्याओं को उपहार भी भेंट किए। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां भारती ग्रुप परिवार राजस्थान की ओर से फाइसागर रोड स्थित अभिनंदन गार्डन समारोह स्थल पर कन्या पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां भारती ग्रुप द्वारा छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। इसके साथ ही कन्याओं को ग्रुप द्वारा उपहार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में ग्रुप के सदस्यों द्वारा माता के भजन कीर्तन किए गए। माँ भारती और माँ भवानी की कृपा से इतना बड़ा जो आयोजन रखा गया है कन्या माँ भोज का, जो माँ उत्सव, सभी में इतना उत्साह है, महिलाएं, बच्चे और सभी पुरुष वर्ग, जो कि आज बहुत ही मतलब 2 साल के बाद ये जो आयोजन रखा गया बहुत ही जोर शोर से और बहुत ही उत्साह के साथ मतलब माँ भवानी की कृपा से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी हम ऐसे ही करते रहे। ऐसी माँ भवानी की कृपा बनी रहे कि इस तरह के आयोजन हम करें। सभी बच्चे बहुत उत्साह से खूब जाते हैं। हमारा प्रोग्राम 5वें नवरात्रि पे कन्या पूजन का रखा गया है। ये जो प्रोग्राम है हर साल होता है, सिर्फ कोरोना काल में इसको पोस्टपोन किया गया है। ये प्रोग्राम हमारी सारी बहनों और पुरुष वर्ग, महिला वर्ग सब ने मिलकर एक साथ किया है और सभी का बहुत ही अच्छा कोऑपरेट है। इसमें हमने बच्चों को फल, मिठाई और भोजन वितरित किया है और सभी ने अथक प्रयास किया है। ये हमारा जो माँ भारती ग्रुप है ये एक तरह से समाज सेवा से जुड़ने का प्रयास रखता है। आगे जाके पूरे राजस्थान, अजमेर सभी महिला इकाई को एक साथ जोड़ना, एक साथ रहना, ताकि किसी भी अगले वर्ग में कहीं भी किसी भी जगह एक दूसरे को मदद की आवश्यकता पड़ जाए तो हम एक टीम की तरह काम कर सकें, एक टीम की तरह उनसे जुड़ सकें और उनको मदद दे सकें। यही हमारा बहुत अच्छा प्रयास है और हम चाहते हैं कि पूरे अजमेर से, जैसे अभी हम जुड़े हैं और भी बहुत सारे जो ने जुड़े, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
और सब एक साथ खड़े रहें और आगे जो भी प्रोग्राम हो बहुत अच्छे से हम इसको सफल बनाएं। आज हमने पांचवें नवरात्रि पर करीबन 1200 से ऊपर बच्चियों को भोजन प्रसादी का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारी सारी मेरी बहनें सबने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सभी बच्चियों को हमने भोजन, फल और गिफ्ट ये हमने वितरित किया है और भजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि सारी माता शक्ति उसमें बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। पुरुष इकाई भी हमारे साथ बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही है। सभी भोजन परोसने में सभी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये हमारा चौथा कन्या पूजन है। लगातार हम करते आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में 2 साल हम लोगों ने नहीं किया है, जो ब्रेक आ गया था। अभी हम लोग उसको मैं माँ भारती से जुड़ी हुई हूँ और आज ये कन्या भोज हो रहा है यहाँ पे माँ भारती की तरफ से, और ये सारी जितनी भी बहनें मेरी ये सब टोटल सहयोग दे रही है और सबके सहयोग से हो रहा है। ये एक की वजह से नहीं हो रहा है, जैसे इसमें जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम हर साल ये कन्या भोज का बहुत अच्छा करें। और माता के भजन भी थे यहाँ पे और माता के भजन वगैरह भी थे यहाँ पे, और सब बहनों की तरफ से इतना सहयोग मिला है हमको कि ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, और भाइयों की तरफ से भी। और कन्या भोज के अंदर हम जैसे कन्याओं को वगैरह गिफ्ट वगैरह भी दिए हैं, फ्रूट भी वगैरह भी दिए हैं हम लोगों ने, और आगे जो अच्छा आगे भी अच्छा। और जैसे हमारा ये भी है कि हम सम्मेलन भी करेंगे आगे, तो उसमें सामूहिक गान भी, और आगे से अब ग्रुप में सब बहनों को जोड़ेंगे कि चारों दिशाओं से जुड़े बहनें वगैरह। नमस्कार, मैं उषा चौरसिया माँ भारती ग्रुप से। आज हमने कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा है, जो हमारा ये चौथा प्रोग्राम है, और इसमें करीब 2100 कन्याओं को भोजन कराने की व्यवस्था रखी गई है। इसमें सभी महिलाओं ने ड्रेस कोड रखा है, चुनरी या फिर रेड कलर की साड़ी, और पुरुषों ने वाइट कलर की शर्ट और जींस का। तो डांडिया का प्रोग्राम भी है हमारा, और भजन संध्या चल ही रही है। पिछले 4 वर्ष से जो कार्यक्रम किए जा रहे थे कन्या उत्सव, उसका चौथा उत्सव ये है हमारा। इसके अंदर हमने लगभग 1100 से 1500 बच्चों को भोजन का आमंत्रित किया कन्या के रूप में, और उसके उपहार से उनको उपहार दिए। अच्छा आयोजन रहा महिला इकाई द्वारा। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम, भजन संध्या है, बहुत अच्छा है। 5वां नवरात्रा है, जिस पर माँ भारती ग्रुप ने कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा फाइसका रोड पर, जिसमें हमारे सहयोगी जितने भी कार्यकर्ता हैं, माताएं बहनें हैं, इन्होंने तन मन और धन से सहयोग करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी भरसक प्रयास किया है। इसमें लगभग 1100 से 1200 बच्चे, वो भी उसमें बच्चे सारे सब और उनका स्टाफ स्कूलों का, इन सबको भोजन प्रसादी का प्रोग्राम रखा जो अभी चल रहा है। और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि इन सबके सहयोग से जिस तरह से आज कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, आगे भविष्य में भी होगा। और पवन जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, और पवन जी की मिसेज, इनका वो 20 ग्रुप को मैनेज किया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। सबका एक ड्रेस कोड रखा गया है, चाहे वो पुरुष कार्यकर्ता हों चाहे महिला कार्यकर्ता हों। तो कुल मिला के बात हमारा कहना यह है कि हिंदुस्तान धर्म की ओर जा रहा है, हिंदू धर्म की ओर, और वंदे मातरम, जय भारत माता। हम तो इससे बड़ा कोई। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से दयानंद महाविद्यालय में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी युवा परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर में 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी युवा परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते दयानंद महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत आज विचार गोष्ठी कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान वक्ताओं के द्वारा गांधी के जिन विचारों की आज के युग में आवश्यकता है, उनके माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। जैसा कि सभी को विदित है कि 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी युवा परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत दयानंद महाविद्यालय अजमेर की राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हमने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी कड़ी में आज एक परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी VS राठौड़ साहब हैं, और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राज बिहारी गौड़ जी है, और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनंत भटनागर जी इस पर अपने जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वक्ताओं के द्वारा समय समय पर महात्मा गांधी के विचारों की जो प्रासंगिकता है विश्व में, आज जो विचारों की आवश्यकता है उस आवश्यकता के बारे में
बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चे समाज में जाकर देश में गांधी जी के विचारों के माध्यम से अहिंसात्मक तरीके से अपने राज्य सरकार द्वारा आयोजित चिरंजीवी वार्ड सभा के अंतर्गत आज वार्ड 48 के सुखाड़िया उद्यान में चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी की सीनियर डॉक्टर माया कौशिक सहित डिस्पेंसरी की पूरी टीम मौजूद रही। चिरंजीवी वार्ड सभा के अंतर्गत आज वार्ड 48 में गुर्जर धरती क्षेत्र के सुखाड़िया उद्यान में चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय पार्षद चंचल बैरवाल के नेतृत्व में यह शिविर लगाया गया। शिविर में श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी की सीनियर डॉक्टर माया कौशिक सहित डिस्पेंसरी की पूरी टीम मौजूद रही। इस मौके पर लोगों को खांसी, जुकाम, मौसमी बीमारियों के साथ अन्य बीमारियों और जांचों के बारे में बताया गया तथा निःशुल्क दवाइयां दी गई। इसी के साथ सभी को चिरंजीवी योजना के लाभ और चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके अंदर हम सभी प्रकार की बीमारियां, जांचें और मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं। साथ ही साथ हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी हमारे एनजीओस, यहाँ पे एक एनजीओ चलती है एकल खिड़की, उसके सारे एनजीओ बैठे हैं और हमारा सारा स्टाफ भी इस बारे में पूरी जानकारी दे रहा है और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पैम्पलेट्स वगैरह बांट रहे हैं हम लोग और सबको समझा रहे हैं इस योजना के बारे में कि किस तरह आप इसका पंजीयन करा सकते हैं ई मित्र पे जाके और इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। ये 10 लाख तक का आपको इसमें सुविधाएं हैं, इलाज की मुफ्त सुविधाएं हैं, जिसमें 1600 अस्पताल जुड़े हुए हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, ई मित्र पे जाके आपका पंजीयन कराएंगे, वहाँ पे आपको रजिस्टर हो जाएंगे और इसके अंदर जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, छोटे कृषक हैं या कोविड में जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, वो लोग जो कवरेज ले रहे हैं सरकार से, उन लोगों को इसका लाभ ऑलरेडी मिल रहा है और सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मी इन सबको पहले से मिल रहा है। और बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए 850 रुपये की रसीद कटेगी, ई मित्र पे ही जमा कराना है और वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ये सभी चीज़ जानकारियाँ हम इस कैंप में आज हम दे रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर तो सीजनल डिसीजेस के ही आते हैं, जुकाम, सर्दी, जो मौसम चेंज हो रहा है, सिंपल मरीज हैं और बाकी बीपी शुगर के मरीज आते ही हैं हमेशा, वो भी आ रहे हैं। बाकी सभी बीमारियों के मरीज आ जाते हैं, जो इलाज यहाँ पॉसिबल है हम करते हैं और जो नहीं है उसको हम रेफ़र करते हैं और इसी तरीके पूरा कैंप अरेंज होता है। मैं डॉक्टर माया कौशिक, श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी। को मौसमी बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया की जांचें हो रही हैं, हीमोग्लोबिन की जांचें हो रही हैं फ्री में और बूस्टर डोज और फर्स्ट सेकंड डोज तीनों की डोज लगाई जा रही है फ्री में। सभी को दवाइयां भी फ्री में दी जा रही हैं और चिरंजीवी योजना जिसका कि लाभ बताया जा रहा है कि 10 लाख तक का इलाज सभी को फ्री में हो सकता है, जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, डायलिसिस वगैरह भी है उसके अंदर जो फ्री में हो सकेगा। और चिरंजीवी योजना में जो मतलब उसकी बीमा योजना भी समझाया जा रहा है। हमने लोगों को बिठा के रखा है कि भाई उनको लोगों को पूरी बताना है और ये माया कौशिक जी की पूरी टीम लगी हुई है जिसके अंदर सभी तरह की जांचें फ्री में की जा रही हैं। साथ ही हम वार्ड 48 में सुखाड़िया उद्यान के अंदर एक रसोई इंदिरा गांधी रसोई योजना भी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर करीब 80% लोग गरीब तबके के हैं जो कि रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं, उनको उनकी सुविधा हो सके, उनको भरपेट खाना मिल सके, उसका भी हम इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू करने जा रहे हैं। वार्ड 48 सुखाड़िया उद्यान के अंदर यह कैंप लगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।